अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन के साथ आपका मेज़बान जाहिद गाजी। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल होने के बाद महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकला है, आवाम को कितनी मुश्किलातें पेश आई हैं। इस महंगाई की वजह से जो आवाम की कमर जो है वो टूट चुकी है। इसकी वजह से अवामी राय लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ने जो वादे किए थे आवाम के साथ, उस पर वो कितना उतरी है। चलते हैं आवाम की जानिब और आवाम से सारे ख्यालात सुनते हैं कि आवाम क्या कहती है। बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जो जो वादे किए थे उसने पूरे हुए हैं। महंगाई में कमी हुई है। महंगाई तो आप देख रहे हैं, हम क्या बताएंगे। अच्छी भी चल रही है, महंगाई तो थोड़ी बहुत होगी। अच्छा, नहीं 3 साल के अंदर क्या चेंजिंग आई थी? जो होना चाहिए था, जो वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए थे, क्या वो वफा हुए हैं अभी तक? वो तो बोलते हैं अभी 3 साल हुए हैं, हम पिछले आगे पीछे हुकूमतों ने किया था। अभी ये भी बहुत थोड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, महंगाई तो होगी। आवाम कह रही है कि हमारी कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से। जिन बोतल से बाहर निकला, पेट्रोल की कीमतें में इजाफा हुआ है, अशिया खरदनोश में इजाफा हुआ है। इजाफा तो हुआ है, वो आलमी मंडी में तेल के बराबर जो कीमतें बढ़ती हैं तो ये तो बोलते हैं तो सारे सामान पे असर पड़ता है। मतलब आप ऐसे एग्री हो? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं कि और शहरियों से बात करते हैं कि वो अपने क्या ख्यालात रखते हैं। दुकानदारों से पूछते हैं, ये जो ठेले वाले इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताओ कि महंगाई को किस तरह से देखते हैं? महंगाई हुई है नहीं हुई? बहुत महंगाई हुई है, हद से ज़्यादा हो गई है। पहले जो 200 रुपये मिलता था वो 400 रुपये हो गई है, किलो मिलता है। आप चीज़ें महंगी चलाते हो? हम कम चलाते हैं, 2 नंबर माल लेते हैं, उससे कम चलाते हैं। नहीं सच बताओ, महंगी चलाते हो नहीं चलाते हो? चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते? जैसे महंगाई है तो हम भी महंगा चलाते हैं। अच्छा, ऊपर से महंगा मिलता है तो आप भी महंगा चलाते हैं। मतलब इजाफा रखना पड़ता है, करना पड़ता है ना, बच्चों का रोजगार यही। खान साहब की गवर्नमेंट से कितना मुतमिन है? कोई भी मुतमिन नहीं से, मुतमिन नहीं है? नहीं मुतमिन नहीं है, वो बहुत महंगा कर दिया है। आपको सुन रहे हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सर, बहुत महंगा है। खान साहब, ये आप लोगों ने अपनी जो राय दी है कि हम आपकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल होने के बाद क्या कारकर्दगी रही? 3 साल के अंदर महंगाई कम हुई है, क्या फ़र्क हुआ है आपको? शहर का सत्यानाश हो गया है और क्या हो गया है। इमरान खान ने तबाहियाँ मचा दी। जो आटा मिलता था 35 रुपये किलो, वो 80 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो खा रहे आटा। चीनी इतनी महंगी हो गई है। क्या इमरान खान को ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या? या इमरान खान के जो नुमाइंदे MP जिनके पास डिपार्टमेंट है, अभी शुगर मिले क्यों नहीं छापे लगा रहे, क्यों नहीं उनको पकड़ रहे हैं? ये इंक्रोचमेंट के ऊपर आग लगा मचा दिए, गरीब तबाह हो गए। अभी देखो कितने घर बेघर हो गए, कोई कारोबार नहीं है। या 3 साल में ऐसा कोई काम किया हो जिससे आवाम मुतमिन हुई हो इमरान खान से? क्या काम किया है उसने? एक तो काम कराए, एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें हम कहें कि भाई आवाम को कोई रिलीफ मिले। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली, कुछ भी। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई, इन 3 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आदमी रोटी तो हमसे के आदमी जो है वो अपने ज़हनी मरीज हो गया है। अभी हॉस्पिटलों में तुम जाओ, इतने मरीज पड़े, वो इस वजह से पड़े, महंगाई की वजह से पड़े। लोग डिप्रेस हो चुके हैं। डिप्रेस हो गए। अच्छा, लोग घर से बच्चों को निकाल रहे हैं। अभी औरतें कमाने लगी हैं। एक घर में अगर वो 8 भाती है तो 8 ही वो कमा रहे हैं, अभी पेट नहीं भर रहा है। इतनी महंगाई उरूज पे हो गई है। ये क्यों नहीं महंगाई पे कंट्रोल है? कहाँ के प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? वो क्यों नहीं गश्त कर रहे, क्यों नहीं घूम रहे प्राइस कंट्रोल? SDM घर में बैठा है, वो निकले बाहर, वो प्राइस कंट्रोल करे। ये भाई यूटिलिटी स्टोर। अच्छा, ये SCDC बाहर नहीं निकलते घर से? कोई भी नहीं निकल, कोई भी यहाँ कोई भी जो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ ऑडिट करने नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं। अभी नुमाइंदों का खौफ नहीं होगा तो कोई बाहर से नहीं आएगा। अभी यूटिलिटी स्टोर पे पहले 170 पे चीनी मिल रही थी, 70 पे चीनी मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर पे। अभी वही चीनी 90 रुपये किलो मिल रही है, वो बिल्कुल पतली चीनी है, बेकार चीनी है, वो मिल रही है हमको 90 रुपये में। वहाँ से पहले हम घी खरीदते थे, पहले घी खरीदते 170 रुपया उसकी कीमत थी, अभी वो 190 रुपया 240 260 रुपया उसकी कीमत बन गई। अभी हम कहाँ जाएं?
अच्छा, इस गरीब वक्त आदमी। इमरान खान साहब सुन रहे हैं, खान साहब की तरफ देख कर बताएं कि क्या क्या कहना होगा खान साहब के लिए, सुन रहे हैं आप? खान साहब को हम अपील कर रहे हैं, खुदा रहा मजदूर अपील कर रहे हैं, ये मजदूर अपील कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए कुछ, खुदा के लिए कुछ न कुछ करे, महंगाई को कंट्रोल करे। और ये जो है ना, ये आप समझ रहे हैं कि आपके जो अफसर हैं आपसे मुतमिन है, खुदा की कसम है, ये करप्ट है, इन्हों से हिसाब करो। ये प्राइस कंट्रोल वाले क्यों नहीं कर रहे, जिनों के ऊपर रेट मुकर्रर है वो क्यों नहीं कर रहे? कोई कुछ नहीं। अब ये जो चीज़ है ये 20 रुपए किलो में बेचती थी, 20 रुपए में, अभी ये 80 रुपए किलो बेच, कोई गरीब आदमी लेगा। अभी आटा लेगा ये रोड का, ये फरूक खाएगा। आदमी जो इतना बेबस हो गया है, खुदा की कसम है। अभी वो मैं बताऊँ ये अभी खुदकशी करने के लोग तैयार है। इमरान खान सालगिरह मना रहे, ठीक है आप मनाएं, हम आपके साथ हैं, हमने आपको वोट दिए हैं, इतने वोट दिए, बेधड़क होकर दिए, अपने बच्चे निकाले आपके लिए। खुदा आवाम के लिए कुछ करे, महंगाई को कम कंट्रोल करे, महंगाई को कंट्रोल करे। हम बार बार ये करेंगे, खुदा अगर जो महंगाई को कंट्रोल करे कि गरीब आदमी वो अच्छा सांस ले सके। अभी आदमी बेजार हो गए। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें ये बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, कितना मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है भाईजान। अच्छा। क्या हुआ है? हर चीज महंगी होती जा रही है। देख रहे हैं आप, आलू कितने महंगे हो गए हैं, प्याज कितनी महंगे हो गए, अंडे महंगे हो गए, मुर्गी महंगी, हर चीज महंगाई की तरफ जा रही है। गरीब के लिए इन लोगों ने कपड़ा भी हमसे छीन लिया, रोटी भी हमसे छीन ली और मकान भी हमसे छीन लिए। कोई चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने। यूटिलिटी में सब्सिडी दी जाती है, कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी वाले जो है ना, ये जो दालें दे रहे हैं, चीनी बेच रहे हैं और ये गेहूँ बेच रहे हैं, कुछ चीज नहीं मिल रही यूटिलिटी वालों के पास मेरे भाई। मतलब आप 3 साल की कारकर्दगी से उनसे मुतमईन नहीं कुछ है? भी मुतमईन नहीं है, कुछ भी नहीं, पीछे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। खान साहब सुन रहे हैं, क्या कहेंगे खान साहब? खान साहब को हम यही अपील करेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ न कुछ करें। हर चीज पीछे जा रही है, कारोबार पीछे जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है भाईजान। हाँ, गरीब की कमर तोड़ी जा रही है और अमीर अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त कहा इन्होंने कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब की कमर टूटी जा रही है। तो आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनसे ख्यालात से सुनेंगे कि आखिरकार जो ये अशिया खरदनोश की कीमतों में इजाफा और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हम आवाम के मसलों के ऊपर पूरे उतरे हैं। तो आके चलते हैं, लोगों से सुनते हैं, ये लोगों की राय सुनते हैं। आवाम से बड़ा कोई जज नहीं होता, आवाम ही जज होती है, वो सबसे बड़ी जज आवाम होती है, आवाम से जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 3 साल मुकम्मल करने के बाद क्या सहूलत मिली आपको, कौन से काम हुए आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से ये हुआ, अमीर अमीर हो गया। इमरान खान ने ये किया, सहूलत, गाड़ी सस्ती कर दी। गरीब तो गाड़ी नहीं लेगा ना, 1 लाख रुपया गाड़ी पे कम कर दिया। गरीब गाड़ी लेता है क्या? गरीब तो आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा। घी 300 रुपये हो गया, आटा 70 रुपये हो गया, चीनी 100 रुपये हो गई। गरीब क्या लेगा? कमाएगा 400 रुपये, दिहाड़ी 400 रुपये गरीब की, 600 रुपये उसका डेली का खर्चा है। क्या करेगा? खुदकुशी नहीं करेगा और तो क्या करेगा? खान साहब का ये प्रोजेक्ट है, नौजवान पैसे इधर नहीं मिल रहे, नौजवान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं नौजवान को, यहाँ नहीं मिल रहे। कराची में मिल रहे, सक्खर में मिल रहे और पंजाब में मिल रहे। ये उसका प्रोजेक्ट उधर का है, यहाँ का नहीं है। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए, सस्ता ही हो, महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है। गरीब को लिम देनी चाहिए। एशियाई जो चीज़ें वो हद से ज़्यादा महंगी है, इतनी दिहाड़ी नहीं है, 400-500 के कोई ऊपर कोई कमा नहीं रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल बिल्कुल 124 रुपये डीजल अभी हो गया है। तो आप सोचें, गरीब मिस्किन पेट्रोल को छोड़ो, गोली मारो, वो अमीरों का खुराक है। हमारा खुराक तो ये सालन सब्जी के लिए है। ये चीज़ें महंगी, हम कैसे करेंगे? आप समझदार है, खुदा रहा हम अपील करते हैं हम अपने जस्टिस साहब को और अपने मुल्क के बानी जो भी हैं, उन बानी को प्लीज़ गरीबों के लिए कोई न कोई रिलीफ दें। इमरान खान जैसे बोला हम पैसा दे रहा है, कर्ज दे रहा है, कहाँ का कर्ज है? ये अमीरों के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। खुदाई कसम, गरीब ऐसे ही, ये ऐसे समझो गरीब मकोड़े हैं, टिवलियाँ हैं। अमीर का पाँव लगता है, गरीब मरते हैं। ये अमीरों के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। अभी बोल रहे हैं चीनी के अलावा 22 और चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। अब आप बताएंगे, अब इजाफा के ऊपर इजाफा जो हो रहा है, तो फिर गरीब आवाम क्या करेगी? वैसे तो बिलावल भुट्टो सही बोल रहा है, 36,000 लोगों को बेरोजगार किया, इतने बंदों को बेरोजगार किया। इधर तो हमें घूमता फिरता बंदा बेरोजगार ही नज़र आ रहा है। सिर्फ हर चीज़ तोड़ी जा रही है और इनके लिए कोई ऐसा रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं कि उनके लिए कोई कारोबार का बंदोबस्त करें या उनके लिए कोई घर का बंदोबस्त। अच्छा, ये जितने वादे किए गए थे आने से पहले, वो आपको पूरे नजर आते हैं?
वो नहीं। अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए वायदा अभी- नहीं है, वो अमीरों के लिए वायदे हैं। असल मसला ये है, जो अरबों रुपए भरकर जो इक़्तिदार पर चढ़ेगा तो फिर क्या हम गरीबों की खिदमत करेगा या हम गरीबों के लिए ख्याल करेगा? अभी वो तो अरबों रुपए भरकर इक़्तिदार में चढ़े हुए हैं, अभी वो हमारी खिदमत तो नहीं करेंगे, वो तो खुद के अरबों खरबों निकालेंगे। अभी यही है अवाम का हाल। ये चीनी है, ये इस 3 सालों में एक चीज की अच्छा, 3 ये आपस में बात कर रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं, इतना कुछ हो गया है, अब मजीद 2 साल और रहेंगे तो क्या होना है? बस कपड़े अभी- उतर जाएंगे सर, और क्या होगा? अभी पहले जो पहने हुए चीजों- कपड़े ये भी उतर जाएंगे। अच्छा। गाड़ी तो वैसे ही सर महंगा है। पहले थी कीमतों 1 गुना महंगी थी कीमत, अभी दुगना महंगी हो चुकी है। अभी 2 साल और रहेगा तो 3 गुनी महंगी हो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, आगे कुछ और शहरियों से बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। तो जी, आपने यहाँ पर शहरियों की बातें सुनी। शहरी जो है बड़ी चीखों पुकार कर रहे हैं कि 3 साल मुकम्मल अभी तक हो चुके हैं कि हमारे हालात ये हैं, अब मज़ीद 2 साल जो है अब वो हमारा क्या होना है। आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से जानते हैं कि वो शहरी क्या कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई के हवाले से क्या कहना होगा? महंगाई छा चवां मां तूं ॿुधां न। अब हर शइ महांगो थी वियो आहे, लीमा महांगा थिया आहिनि, मिर्च महांगा थिया आहिनि, धाणा महांगा थिया आहिनि, हुते मिलनि नथा, हिते हलनि नथा, हाणे छा करूं? अॻियो टावर जे छॾनि ई नथा साईं, हर शइ ॾिसूं तो पाण महांगो लॻो पियो आहे, छा करूं साईं? हाणे धाणा खणी आऊं, महांगा हिते को वठे नथो रेट सां। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मार्केट के अंदर आ चुके हैं। बाहर के लोगों से हमने गुफ्तगू की तो उनके क्या अपने ख्यालात सुने थे। आगे चलते हैं कि आगे लोग क्या रोना रोते हैं कि 3 साल वफाकी हुकूमत के 3 साल कंप्लीट होने के बाद क्या खान साहब अपने 3 साल टेन्योर में जो उन्होंने इक़्तिदार के अंदर आने से पहले जो बातें की थी, वो क्या बातें और वो वादे जो है वो वफा हुए हैं या नहीं हुए? कुछ दुकानदार यहाँ से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने क्या ख्यालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें ये बताइएगा कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद आवाम के जितने जो मसाइल हैं वो हल हुए नहीं हुए? नहीं हुए। हल कंप्लीट होने के बाद क्या मिला है आपको? हमको महंगाई मिली है, कपड़ा महंगा है, मिर्च महंगी है, गेहूँ महंगा है, हर शे महंगाई थी गई है। सफ़ा बहुत महंगाई है। इमरान खान का ये तो मैंने महंगाई घट करे। हाँ, 3 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से जो वादे किए थे वो मुकम्मल करने के बाद पूरे हुए ही नहीं हुए? नहीं सर, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। जो वायदा किया था सारा उल्टा है। अच्छा, हाँ, कुछ भी वो नहीं हुआ है जो वायदा किए थे। अभी महंगाई आप खुद देख रहे हैं, कारोबार खुद देख रहे हैं, क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है सर, क्या करें? आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 3 साल मुकम्मल किए हैं, तो क्या मिला है 3 साल के अंदर? कोई कारकर्दगी बताएं। 3 सालों में सर हमें सिर्फ बर्बादी मिली है। अच्छा, जी हाँ, हम रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। 600 रुपये हमारी कुल तनख्वाह है डेली की। अभी 600 में जो है ना सिर्फ आटा और चीनी और तकरीबन ये आलू या प्याज ले सकते हैं, और कुछ नहीं सकते। अगर हमारा कोई बच्चा बीमार है या अम्मी बूढ़ी जो बीमार पड़ी है, उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से भरो रहे, या जगह बनवानी है या कुछ काम करवाना है, उसके लिए पैसे कहाँ से लाएँ हम? जो वाबस्तगियाँ रखी थी वोट देने से पहले, क्या महसूस हो रहा है कि पूरी नहीं हुई? सर एक भी हमको नज़र नहीं आ रही है। महसूस क्या हो रहा है? डबल मिस हो रहा है कि उससे पहले जो है ना हमारे लिए डबल मुसीबतें आ गई है। चले, 3 साल मुकम्मल हुए, 2 साल रिमेनिंग रहते हैं, तो आगे क्या तवक्कात रखते? खुदा को मानो, इमरान साहब को बोलो कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये 2 साल ख़त्म करो या और ऐसे करो, महंगाई को थोड़ा कम करो, ये मेहरबानी करो। और चीज़ों को छोड़ दो, आप जो खाने पीने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कम से कम उनमें आप जो है कमी लाएँ, ये आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुदा रहा हर गरीब के लिए हम खान साहब देख रहे हैं, आप उनको मुखातिब होकर बताइए। खान साहब हमको आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा रहा ये मेहरबानी करे, जो आम खाने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इनमें आप थोड़ी सी कमी लाएं। बाकी आप जाने और चीज़ों पे जो टैक्स लगानी है न लगानी है वो हमको पता नहीं है, हम सादे सूदे आदमी है। बाकी ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आम चीज़ें ये चीनी है, आटा है, घी है, कम से कम इनमें कम से कम आप कमी लाएँ। 3 साल पहले जो है चीनी हम ले रहे थे 55 रुपये किलो, अभी वो चीनी हमको मिल रही है 110 रुपये किलो। घी हम लेते थे 150 रुपये किलो, वो अभी हमको मिला है 320 रुपये किलो, ये कहने के डबल से ज़्यादा बढ़ गया। चलो ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनके ख्यालात सुने कि 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स के मुकम्मल हुए। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा,
और जो महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकला है, उन्होंने गरीब आवाम की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। तो लिहाजा खान साहब को इस बात से नोटिस लेना चाहिए कि महंगाई पे ख़ुसूसन तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं इजाज़त, किसी और इशू में आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।